ठीक, देखो बच्चों, देखो कॉमन कैटेनरी का अब वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिनमें आपसे रफ प्लेन की बात करेगा। कौन से प्लेन की बात करेगा आपसे? रफ प्लेन की बात करेगा, ठीक है ना। तो अच्छे भी हैं क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको सीधा पता है जब रफ की बात करेगा तो वो फ्रैक्शनल फोर्स भी काम कर रहा होगा, वहां फ्रैक्शनल होगा, तो वहां रिएक्शन भी लग रहा होगा, इट मीन एक प्रतिक्रिया भी काम करेगी आपकी। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो क्वेश्चंस बताएंगे आपको। आपके बात समझ आ रहा है? देखिए आप सभी लोग ध्यान से, उससे पहले मैं आपको एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखिए। अ हैवी स्ट्रिंग हैंग्स ओवर a heavy string hangs over two fixed small smooth pegs, full stop. The two ends of the string are free and the central portion hangs in a catenary. In a catenary, full. If two pegs on the same level and distance stood apart, show that the equilibrium is impossible unless the length of the string is at least 2 AE full stop। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, सही है। देखो समझना, आप सभी लोग ना बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए सुन लीजिए आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। क्वेश्चन है बहुत शानदार बच्चों, ठीक। इसने कहा है इसके अंदर आ हैवी स्ट्रिंग हैंग्स ओवर टू फिक्स स्मॉल स्मूथ पैक्स। एक स्ट्रिंग है जो लटकी हुई है टू पैक्स, पैक्स मीन्स होता है खूंटी। आगे कहता है द टू एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, जो आपकी रस्सी है उसके जो अंतिम छोर हैं दोनों आर फ्रीली छोड़ दिए, एंड द सेंट्रल पोर्शन हैंग्स, और जो उसका बीच वाला पोर्शन है रस्सी का वो लटक गया। और किस पोजीशन में लटका? वो एक
कैटेनरी की फॉर्म में लटका है आपका। किस फॉर्म में लटका हुआ है? कैटेनरी की फॉर्म में। ये लिखा है। आगे कहता है इफ यदि टू पैक्स ऑन द सेम लेवल, और जो दो खुंटियां हैं वो दोनों एक ही लाइन में हैं, ठीक। आगे कहता है एंड डिस्टेंस, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? 2a। शो दैट, आप ये प्रूफ करिए द इक्विलिब्रियम इज इम्पॉसिबल अनलेस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एट लीस्ट 2ae। यानी कि जो उसका साम्य अवस्था वाली कंडीशन है वो कहां संभव हो सकता है? तो उसने कहा साहब ये है 2ae। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो आप फिगर से समझिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, कि फिगर से कैसे समझेंगे आप। ये है आपको, जो नीचे से ब्लैक वाली लेकर आओ। देखो एक रफली फिगर समझिए आप पहले। ये आपकी कोई रस्सी है, ये है रस्सी, सही है ना। अब इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो ऐसे करके, यहां से और यहां से ऐसे करके, ये जो है खुंटियों के बीच में जब हमने बांधा तो ये ऐसे करके लटक गया। अब जो इधर वाला और इधर वाला जो पार्ट है तो नीचे को इस तरीके से तो गिर जाएंगी रस्सियां ऐसे करके, तो फिगर ऐसे ही तो बनेगा कैटेनरी का। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? पक्का? कैसे? अब देखो इसका एक परमानेंट फिगर देखिए बच्चों आप सभी लोग। देखिए ये है इस तरीके से करके, ठीक। ये ऐसे करके वो कैटेनरी की फॉर्म बना ली इसने, ठीक। और जो बाकी जो कॉर्नर पे बची हैं वो ऐसे करके लटक गई, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये ऐसे करके उसने फिगर बनाई अपनी। बात क्लियर है? अब इसने इसकी जो एक दूसरे से जो डिस्टेंस है आपके आकर्ष, ये वाली डिस्टेंस बेटा, ये इसने कितनी दी है? 2a दी है। जो उसके पैक्स हैं, जो उसकी खुंटियां हैं, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 2a दे रखा है, ठीक। अब हमने क्या मान लिया? ये मान लिया s, ठीक है ना। और ये मान लिया मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस c, ये मैंने y कह दिया, और ये भी मैंने क्या कह दिया? y कह दिया। इसे आप d पॉइंट कह दो, ये आपका o और ये आपका o डैश हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिगर क्लियर है या नहीं है? नहीं आई बात समझ में? डेप्थ नहीं दी है इसने। हाँ, अगर डेप्थ देगा तो आप उसे लिखेंगे, और नहीं देगा तो अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। इट मीन्स डेप्थ मीन्स है आपका सैग, कि सैग क्या होगा आपका, ये है इसका मीन्स। बात समझ आ गई? पक्का? ठीक। देखिए लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैक्स, यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2a। इससे कैंसिल होगा, x बराबर कितना आ जाएगा आपका? a आ गया, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ चेन, जो चेन का आपका लंबाई है वो कितना हो जाएगा? लेंथ l इक्वल टू, इधर देखिए, ये और ये जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 2y। ये s और इधर s जुड़ेगा तो मिलके कितना हो जाएगा? ये 2s। तो आपका हो जाएगा 2s प्लस 2y, या आप l इक्वल टू 2s प्लस y। ये आ गया आपके पास। अब आप काम क्या करेंगे कि सिंस s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, और y इक्वल टू कितना होता है? c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। s ऐसे ही, c ऐसे ही, साइन हाइपरबोलिक,
एक्स की वैल्यू, इसी तरीके से सी कॉस हाइपरबोलिक इसकी वैल्यू ए अपॉन सी। क्लियर। अब आप ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए जो आपका एल है। सो एल इक्वल टू 2 सी साइन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी प्लस सी कॉस हाइपरबोलिक ए अपॉन सी। अब सी तो इसमें से कॉमन हो गया, बहुत ध्यान से समझना इसके बाद, परिबोर्ड पे देखो, सी तो हो गया आपका दोनों में से कॉमन। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला ई की फॉर्म में, तो फॉर्मूला होगा आपका ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। बात क्लियर है। साइन वाले में प्लस आएगा माइनस आएगा? अच्छा क्या आएगा? ई का पावर ए अपॉन सी माइनस ई का पावर माइनस ए अपॉन सी और अपॉन फिर प्लस ई का पावर ए अपॉन सी प्लस ई का पावर माइनस ए अपॉन सी और अपॉन 2। एल इक्वल टू देखो ये 2 क्या हो जाएगा? कॉमन कह लो, एलसीएम कह लो, एक ही बात है। ई का पावर ए अपॉन सी माइनस ई का पावर माइनस ए अपॉन सी प्लस ई का पावर ए अपॉन सी प्लस ई का पावर माइनस ए अपॉन सी। इससे ये कैंसिल हो गया और 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। अब ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा? 2। तो हो गया 2c ई का पावर ए अपॉन सी, यहां आ गया। बात क्लियर है। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, इसने कहा है कि इक्विलिब्रियम इज इम्पॉसिबल। इक्विलिब्रियम इम्पॉसिबल कब होगा भाई? जब आपका मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन होगा। ये बात आप नोट करके ध्यान रखेंगे, अभी मैं लिखवा दूंगा नोट करके एक जगह। बात समझ आ रहा है? तो अब मैक्सिमम मिनिमम की जब हम बात करेंगे तो आप काम क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आप जो उसकी लंबाई है उसका करेंगे आप डिफरेंशिएशन। अब उस डिफरेंशिएशन होने के बाद हमें यह पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम, कि मैं डायरेक्ट ना तो इसे मैक्सिमम कह सकता हूं और ना ही मैं डायरेक्ट इसे मिनिमम कह सकता हूं। बात समझ आ रहा है? तो मैंने काम क्या कह दिया कि ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक। अब यहां जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी, ध्यान से देखो भाई, डी एल अपॉन डी सी इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है आपका, ठीक। सी आपने फर्स्ट कह दिया और ई की पावर ए सी का कराएंगे तो यही रहेगा, और ए अपॉन जब सी का कराएंगे तो कितना आएगा? ए अपॉन सी स्क्वायर और माइनस साथ में आएगा, फिर प्लस, अब सी का 1 हो गया और ई की पावर ए अपॉन सी आपका ऐसे ही रहा। यहां तक कोई समस्या? अब इस स्क्वायर से इसकी एक पावर खत्म हो गई। अब इसके बाद ई का पावर ए अपॉन सी दोनों में से क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इतना काम करिए आप पहले फटाफट तेजी से। चलें आगे।
ये हटा दें इधर से। देखिए निकालिए कॉमन इसमें से, डी एल ओवर डी सी इक्वल टू 2 आपका ऐसे ई का पावर ए अपॉन सी ब्रैकेट, उधर से तो 1 बचेगा माइनस, यहां से बचेगा ए अपॉन सी, यही आएगा या नहीं आएगा? ठीक, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कराइए आप। तो d2l ओवर डी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 आपका बाहर, e के पावर a अपॉन सी को मैंने फर्स्ट कह दिया, सही है। जब इसका कराएंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन सी स्क्वायर, आएगा माइनस और ये माइनस क्या बना देगा, उसे प्लस बना देगा। बीच में क्या आएगा, प्लस। इसका कराइए, e के पावर a अपॉन सी का यही रहेगा, और इसका कराएंगे तो माइनस a अपॉन सी स्क्वायर, और 1 माइनस a अपॉन सी आपका ऐसे ही, ये आ गया, सही है। अब इसे यहीं छोड़ेंगे। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो वन टाइम डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रख देंगे आप, 0 के, रख दीजिए 0 के बराबर। ये सब 0 में चला गया, तो 1 माइनस ए अपॉन सी इक्वल टू 0, ए अपॉन सी इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, सी। ठीक, अब जो ए इक्वल टू जो सी आया, इसे उठा के आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन में रख दीजिए, वहां से पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम। यहां रख दो आप, तो देखो d2l ओवर डी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 आपका ऐसे ही ब्रैकेट, देखो बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप सभी लोग, यहां जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा e का पावर a अपॉन ए, और ये हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर, प्लस देखो अगर मैं यहां a रखूंगा तो a अपॉन ए कैंसिल होकर 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। d2l ओवर डी सी स्क्वायर, इससे अगर इसे काटेंगे तो हो जाएगा 2e अपॉन ए, और ये कैसा है आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, अरे मिनिमम होगा या नहीं होगा। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, एट लीस्ट कहा है, तो उसका मतलब मिनिमम, हाँ या नहीं, लिखो सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, so length of the string at least minimum, so length of the string at least minimum, y इक्वेशन फर्स्ट, तो l इक्वल टू 2, क्या था इक्वेशन फर्स्ट, a e का पावर a अपॉन e, यही था ना, a अपॉन c, ये इक्वेशन, अच्छा c है यहां पे, अब से लिखिए। ठीक, अब ये इक्वेशन फर्स्ट, अब किस पर है ये, a इक्वल टू सी पर, तो l इक्वल टू 2, यहां a रख दो, इसकी जगह भी a, इससे कैंसिल हो गया, तो l इक्वल टू 2a, ये इसने हमसे प्रूफ करने के लिए बोला था जी। चले आगे,
देखिए नया क्वेश्चन देखिए बच्चों। पहले एक नोट लिखिए बच्चों आप लोग। लिखो इफ स्पेन इज मैक्सिमम देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मीन्स ये है कि अगर स्पेन मैक्सिमम होगा तो उस केस में सिस्टम किसे रिप्रेजेंट करेगा? इक्विलिब्रियम। इट मीन्स साम्य अवस्था को रिप्रेजेंट करेगा आपकी। सही है ना? ये बात आपको याद रखनी, ये चीज आपसे एमसीक्यू में डाल के पूछ सकता है कि अगर स्पेन मैक्सिमम है तो वो जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या होगी। तो वो चार ऑप्शन बना देगा इस तरीके से आपकी कि रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या बोथ या नॉट, कोई है ही नहीं इनमें से। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि वो किस फॉर्म में है और किस फॉर्म में नहीं दे रखा है आपका। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ बच्चों। और देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, क्वेश्चन लिखो। द एंड्स लिंक of a uniform chain slide along a fixed rough horizontal rod. Full stop. Prove that the ratio of the maximum span to the length of the chain is mu log 1 plus square root 1 plus mu square upon mu comma fraction. FRICTI फ्रिक्शन। देखो ये कहा है इसने, सही है। क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन में क्या कहा है इसने। ममता इसने कहा है कि द एंड्स लिंक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन, एक चेन है एक समान लंबाई की जिसके
अंतिम सिरे, जैसे मान लीजिए चेन है जिसके ये अंतिम सिरे दोनों साइडेड है, एंड्स लिंक्स मतलब अ फिक्स रफ हॉरिजॉन्टल रॉड, एक रॉड है उससे जुड़े हुए हैं इस बार, और जो रॉड है वो खुरदुरी है, रफ का मतलब है खुरदुरापन होना। आगे कहता है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पेन, जो उसका मैक्सिमम स्पेन है और जो लंबाई है चेन की, इज म्यू लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। अब ये म्यू क्या है आपका, ये आपको ये लिखना था, गलत लिख गया है, ये यहां ये लिखना था कि वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये है बच्चे पूरा क्वेश्चन, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट मीन्स घर्षण गुणांक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो ये चीज दे रखी है। बात क्लियर है सभी लोगों को? पक्का? अब इसका फिगर बनाते हैं, तो फिगर भी इसका ऐसे बनेगा बच्चे जैसे आपकी कैटेनरी बनती है, ठीक है ना? कैसे बनती है आपकी कैटेनरी, देखिए सभी लोग आप ध्यान से, देखिए पहले फिगर समझ लेना बहुत ध्यान से। देखिए ये है एक रॉड, ये है आकर्ष रॉड जिससे आपकी चेन लिंक है या बंधी हुई कह लो, या लिंक मतलब जुड़ी हुई है, एक ही बात है, बांधना या जोड़ना उसे उस चीज से। तो इस तरीके से है, ऐसे करके, ऐसे करके, इस तरीके से फिगर वैसे बनेगा जैसे आप बनाते हो, फिगर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक? और ये आपका टेंशन, ये एंगल साई, ये एंगल भी आपका साई। बात क्लियर? अब देखो बहुत ध्यान से, जब आपका इस पे घर्षण लगेगा, इट मींस फ्रिक्शन, तो वो होता है आपका म्यू आर। क्या होगा वो आपका म्यू आर। जब जहां आपका फ्रिक्शन काम करेगा, मैं अभी आपको बता रहा था, जब फ्रिक्शन काम करता है तो आपका रिएक्शन भी काम करेगा, हाँ है ना? अब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। क्या होता है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर। फ्रिक्शन जब ऐसे लग रहा होता है तो वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है, इट मींस दिस। और ये क्या है आपका आर, जिसे प्रतिक्रिया कहते हैं आप हिंदी में। बात समझ आ रही है? इसकी लंबाई दी है क्या, पता ना जरा, चेन की लंबाई दी है क्या? नहीं दी है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो लो हमने मान ली, तो इधर भी कितनी हो जाएगी, इसे डी कह दो, इसे ए कह दो, इसे आप बी कह दो, इसे आप ओ डैश कह दो, इसे आप ओ कह दो। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ये रहा, सही है ना? बना लो बस। देखिए यहां लगा हुआ है तो प्रतिक्रिया आपका यहां भी लगेगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा आपका, टी कोस साई, वेरी गुड। ये आपका टेंशन और ये आपका टी साइन साई। अब तक हमारा ये यूज हो रहा है। इसके और इसके बीच का अगर एंगल मानना है आपको तो आप लैम्डा मान सकते हो, और यहां भी प्रतिक्रिया काम करेगी तो क्या हो जाएगा वो म्यू। अगर टेंशन काम करेगा तो वो रिएक्शन तो आपका यहां काम करेगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हुई? अरे बोलो, लिखो, लिखो लेट
let a o dash b, let a o dash b be the length of let a o dash b be the length of chain is small l. Length of chain b small l. आगे लिखिए, if the span AB is maximum, if the span AB is maximum, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है is maximum, then the end of link are in equilibrium, then the end of link are in equilibrium. आर इन इक्विलिब्रियम. सही है भाई. अब एक मिनट समझ लीजिए, आपका इधर देखो टी कॉस साई किसके बराबर होगा? आपके म्यू आर के बराबर होगा. हाँ है ना. और जो आपका टी साइन साई है वो आपका प्रतिक्रिया के बराबर होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है. टी साइन साई बराबर आपका आर आ गया. यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? अब आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए भाई, जब ये स्पेन की बात करेगा क्वेश्चन में, तो स्पेन के लिए आपके पास टेन साई और सेक साई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहां आप क्वेश्चन को करते हुए आप वो रिलेशन यूज नहीं करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वहां वाई और एस की वैल्यू से भी कोई लेना देना नहीं है आपका. बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? तो इससे इसे डिवाइड करा दो, टी साइन साई अपॉन टी कॉस साई इक्वल टू आर अपॉन म्यू आर. आर से आर कट गया, टी से आपका टी कट गया, तो क्या बन गया भाई? ये आपका टेन साई इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. टेन साई की वैल्यू मिल गई हमें, नैना. अब किसकी वैल्यू चाहिए? सेक. तो सेक स्क्वायर साई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर साई. सेक साई इक्वल टू, सॉरी, सेक पे से पावर हटाएंगे तभी तो पड़ोसी पे रूट लगेगा. अब सेक साई इक्वल टू टेन क्या वैल्यू निकाल चुके हो? 1 अपॉन म्यू स्क्वायर. एलसीएम ले लो म्यू, तो सेक साई इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू. अब आप स्पेन निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि आपके पास टेन साई भी दे रखा है और सेक साई भी दे रखा है यहां से. ठीक है ना. लिखो सिंस, क्योंकि आंसर में सी नहीं लेके आना है तो सी की वैल्यू भी निकाल के बैठ जाते हैं पहले से ही. अरे हाँ या ना? हाँ हूं भी नहीं करते हो भाई. एस इक्वल टू सी टेन साई. किसे गर्मी लग रही है? नाम बताओ मुझे. एस कितना? एल अपॉन टू. सी टेन साई की वैल्यू कितनी है? म्यू. तो सी इक्वल टू हो गया एल म्यू अपॉन टू. बात नहीं, ये आ गई सी की वैल्यू. ठीक है ना. अब इस पे निकाल दो, काम खत्म. कितना आसान सा क्वेश्चन है बताओ. स्पेन इक्वल टू हो जाएगा 2c log सेक साई प्लस टेन साई. 2 आपका ऐसे सी की वैल्यू है एल म्यू अपॉन 2 log सेक की वैल्यू है आपकी स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस टेन की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन म्यू. ये है आपकी वैल्यू. सही है. अब देखो यहां ये 2 से 2 खत्म हो गया नहीं? और
ये म्यू और म्यू क्या हो जाएगा, यहां एलसीएम ले लेना आप, इधर का रफ कर दें ये लैम्डा के ऊपर आर, तो देखो स्पेन हो गया आपका, स्पेन इक्वल टू हो गया एल म्यू लॉग ब्रैकेट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू, ये आ गया आपके पास सॉल्व हो गया स्पेन आपका, सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करना है, इसने कहा है कि जो लंबाई है उसकी और जो उसका स्पेन, उसका रेशियो ये आना चाहिए, बात समझ आ रहा है, यानी कि स्पेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पेन अपॉन लेंथ, रेशियो का यही मतलब तो है, हाँ है ना। अब स्पेन कितना है आपका, एल म्यू लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू और पूरे का अपॉन लेंथ, कितनी है लंबाई, अरे चेन की पूरी लंबाई कितनी है, एल, ये आ गया एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो म्यू लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू, ये आपका फाइनल आंसर। बताओ इतनी सी बात है, कुछ करना पड़ा आपको इसमें, बताओ। कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे, बच्चे बात समझ नहीं आती, वो क्वेश्चन खत्म होते तुम्हारे फोन में क्या है एकदम से, उसे ऐसे लेके बैठते हो तुम लोग, जैसे ऐसा पता नहीं क्या, जैसे कहते नहीं पैर दबाना किसी का, जब उसे कुलन हो जाती है, पता नहीं फोन में पता नहीं क्या दबाते रहते हो तुम लोग, या इसकी हरारत दूर करते हो क्या। अगर फोन ना रहे ना तुम लोगों के पास एक दिन, तो तुम लोग तो पागल हो जाओगे, क्यों भाई, तुम तो बच्चा है उस दिन 20 मिनट में पागल होने को तैयार थे, अरे सर उठाओ मुझे दे दो मैं उठा लूंगा फोन, अरे उस दिन की बात अलग से, क्या उस दिन ऐसा क्या था, कुछ भी नहीं था। लिखो, मैंने कहा ना दोस्ती बच्चों उतनी करो जितनी की जरूरत है, अभी आप लोग ना समझते नहीं इन चीजों को, तो आप आगे पहुंचेंगे ना, कि जब तक दोस्तों, जब तक ग्रेजुएशन चल रहा है, उसके बाद ना एक दूसरे को पूछोगे भी नहीं आप लोग, हाँ क्यों, किसने कहा, तो खाली हो तुम और क्या करोगे, क्वेश्चन लिखो, लिखो अ हैवी चेन ऑफ लेंथ 2L, क्वेश्चन है आपका अ हैवी चेन ऑफ लेंथ 2L has one end tied capital A and other is attached to a small heavy ring
स्मॉल हैवी ring which can slide on a rough horizontal rod which passes through capital A. If the weight of the ring is small n times the weight of the chain. Full stop. So that its greatest possible distance from capital A is 2L upon lambda log bracket lambda plus square root 1 minus lambda square. Sorry, minus नहीं है, प्लस है. Where 1 upon lambda equal to mu 2n plus 1. Full stop. देखो जरा सा क्वेश्चन है ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे. ठीक, लिखिए. देखो क्वेश्चन में क्या कहा इसने, ध्यान से समझ लीजिए. अब इसमें कहा है कि a heavy chain of length of 2L has one end tied capital A and other attached to a small heavy ring. भैया इनने यूं कहा कि यो एक रॉड है, सही है ना. जो ये रॉड है इससे ना एक चेन लिंक है, या कह लो भैया बंधी हुई है, सही है. इसने कहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए. पॉइंट ए से बंधी हुई है वो, और जो दूसरा छोर है उसका, उस पे एक रिंग भी है. दूसरे वाले छोर पे जो आपका छोर बी है उस पे एक रिंग है. अभी लगाएंगे उस रिंग को भी, देखते रहो ध्यान से. इसके और उसके बीच एंगल कितना है आपका, यहां भी कितना है, लंबाई कितनी दी है चेन की, तो L और L. ये आपका हो गया T cos psi, ये आपका टेंशन, सही है ना. इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है, नहीं दिया तो 2x मान लेना. इस पे क्या लगेगा आपका r प्रतिक्रिया कि रफ हॉरिजॉन्टल है, और इस पे क्या लग जाएगा आपका म्यू. अब देखो इस वाले पॉइंट पर एक रिंग है, वो रिंग मैंने ऐसे करके ये लगा दी. अब जब रिंग है तो रिंग का वेट है कुछ, उसे मान लिया मैंने W. रिंग के वेट को क्या मान लिया. अब जो रिंग जो लगा है पॉइंट बी पर, जो आपका यहां रिंग लगा हुआ है इस पॉइंट बी पर, यानी कि वो पूरे चेन पे लगा हुआ है.
जो पूरी चेन की लंबाई है उस पर लगा हुआ है। इट मींस यहां है 2LW। ठीक, अब यहां आपका आर्क प्रतिक्रिया काम करेगी, सॉरी, हां, तो ये आपका यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू आर, फिर यहां क्या होगा, टी साइन साई, और यहां अगर हम बात करें तो लोएस्ट टेंशन कितना होगा यहां पे आपका, टी नॉट। कितना होगा आपका लोएस्ट टेंशन, टी नॉट होगा। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स से इसके बीच की लंबाई कितनी हो जाएगी, सी। इसे आप ओ डैश कह दीजिए, इसे आप डी नाम दे दीजिए। बात क्लियर है या नहीं है, सभी को क्लियर है? यही कहा था देखो क्वेश्चन में, अ हैवी चेन ऑफ लेंथ 12, तो लंबाई 12 है, एल और एल इधर। आगे कहता है हैज वन एंड टाइड, एक छोर उसका ए से बंधा हुआ है, और आगे कहता है अदर इज अटैच्ड टू अ स्मॉल हैवी रिंग, दूसरा एक रिंग से बंधा हुआ है। बात क्लियर है? अब जब रिंग है तो उसका वेट होगा, तो वो हमने डब्ल्यू मान लिया। आगे कहता है कि विच कैन स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल, एक तरीके से इस पे से इसने बांध के उसे स्लाइड करा रहा है चेन को। ये भाई जैसे कि ऐसे मान के चलिए, आपने कुएं से पानी को खींचते हुए देखा है? अरे कोई वीडियो नहीं देखी, कोई पुरानी पिक्चर नहीं देखी आपने, जिसमें पहले कुएं से पानी खींचते थे रस्सी से, तो उस पर एक पुली लगती है, पुली को ये रिंग कह रहा है। अरे पुली नहीं देखी आपने? बैरिंग देखा? बैरिंग देखा है? साइकिल का पहिया देखा है? आप इधर ही आ जाओ, आपने कुछ नहीं देखा, अब ऐसे समझ लो। कैन स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रॉड व्हिच पासेस थ्रू ए इफ द वेट ऑफ द रिंग इज n टाइम द वेट ऑफ द चेन। अभी आगे क्वेश्चन में एक बात और कहता है, जो आप पर रिंग का जो वेट है वो n गुना है, किसके वेट का n गुना है? चेन के वेट का। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है ये आपसे, सो दैट इट्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का क्या मतलब है? अरे स्पिन, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का क्या मतलब है? यानी कि ए से बी के बीच की दूरी, इट मींस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मींस क्या हुआ? स्पिन पूछ लिया उसने हमसे, और उसमें भी कहा है वो क्या होना चाहिए भाई, वो ये होना चाहिए 2L अपॉन लैम्डा लॉग लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। आगे कहता भी है क्वेश्चन में, वेयर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू दिस, यानी कि म्यू 2n प्लस 1। इतना सा क्वेश्चन है आपका, लिखो। फिगर बना लिया सभी लोगों ने? नंबर फिगर तो वीडियो में से देख के बना लेंगे, कोई बात नहीं। लिखो गिवन दैट ए ओ डैश बी let a o dash b be the length of chain is 2L, is 2L। ऐसे लिख दो, चेन की लंबाई 2L है। अरे ये तो उल्टा ही हो गया। लेंथ नहीं कहेंगे क्योंकि दी हुई है, आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ चेन ए ओ डैश बी इज 2L, ऐसे लिख दो शॉर्टकट। सही है ना? लिखो लेट, फिर नई लाइन से W बी द वेट पर यूनिट लेंथ, लेट W बी द वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। अब देखो एक चीज गिवन है आपको, ध्यान से देखिए क्या गिवन है आपको। देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूं उस चीज को।
द वेट ऑफ द रिंग इज n टाइम द वेट ऑफ चेन। ये गलत नहीं होना चाहिए आपका एग्जाम में। अगर ये आप लोगों ने सही कर दिया तो समझ लीजिए आपका कंप्लीट क्वेश्चन सही चलेगा फिर। और वो अलग बात है कि साहब इतना पढ़ाने पे भी आप मक्कारी कर दो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर। बात क्लियर है? लिखिए वेट ऑफ द रिंग इक्वल टू वेट ऑफ द रिंग इक्वल टू n टाइम है वेट ऑफ अब चेन रिंग। बताओ क्या होगा? कितना है वेट ऑफ चेन? 2LW इक्वल मल्टीप्लाई ये आ गया। ठीक, लिखिए सिंस, इसके बाद एक लाइन, डिस्टेंस इज ग्रेटेस्ट, डिस्टेंस इज ग्रेटेस्ट सो एंड्स लिंक आर इन इक्विलिब्रियम। अगर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा आपसे तो उसका क्या मीन्स है आपका? इक्विलिब्रियम। एंड्स लिंक आर इन इक्विलिब्रियम। फिर इधर देखिए आपका टी कॉस साई किसके इक्वल टू होगा? म्यू आर के। और टी साइन साई किसके इक्वल होगा? आर के। तो भाई ये तो कंडीशन हो गई आपकी रफ हॉरिजॉन्टल की, रफ प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आप टेंशन के अकॉर्डिंग काम करें तो आपका टी कॉस साई इक्वल टू है आपका टी नॉट। सही, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये म्यू आर। और टी नॉट किसके बराबर होता है आपका? डब्ल्यू सी के। तो डब्ल्यू सी बराबर कितना हो गया आपका? म्यू आर। गलत कह रहे हैं तो बताइए साहब, आप गलत कह रहे हो। सही कह रहे हैं तो चलो तो फिर आगे, अगर सही कह रहे हैं तो म्यू आर अपॉन हो गया आपका डब्ल्यू। इसे डब्बे में बंद कर लो। अब इंगे को जाओ फिर, अगर सही कह रहे हैं तो देखिए आपका टी साइन साई इक्वल टू होगा आर माइनस 2LW, कि प्रतिक्रिया और वेट आपस में एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। सही है ना? रिंग के वेट के, यानी एन भी आएगा भाई इसमें। और इन दोनों को बराबर करिए जरा एक दूसरे के ना बच्चे। ये कहीं हमने कुछ गलत कर दिया। ये बराबर होगा तो आर से तो आर कट जाएगा ना भाई, आर से आर तो कट जाएगा। हाँ दोबारा बोलो। LW। हाँ ये लड़की कुछ कुछ सही कह रही है बच्चे, क्योंकि आपका टी साइन साई क्योंकि इस पे इसका वेट भी तो है LW। बच्चे सही, हमने क्लैपिंग की बात भी है उसमें, सही कहा बच्चे। तो आपका टी साइन साई जो बराबर होगा बच्चे, वो आपका बराबर होगा LW के। ठीक, वहां आर नहीं आएगा आपका। हाँ हाँ, वो फिर कॉमन हो जाएगा। कभी कभी सही बताती है ये, बस इसे इधर को ले आओ तो आपका हो जाएगा LW प्लस का 2LWN। ये इसमें से कॉमन निकालियो जरा। LW कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2N। इस R को यहां रख दो कि मुझे C की वैल्यू चाहिए पहले तो। इधर देखते रहो एक मिनट। तो म्यू अपॉन W और ये R हो जाएगा आपके पास LW 1 प्लस 2N। W से W काट दो तो C बराबर हो गया म्यू L 1 प्लस 2N। अब एक चीज एक मिनट बोर्ड पे देखो सभी लोग, कहां गया ये रहा म्यू 2N प्लस 1। तो देखो म्यू 2N प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है यहां से? 1 अपॉन लैम्डा। कितनी है?
तो C बराबर हो जाएगा आपके पास L मल्टीप्लाई 1/λ, इट मींस L/λ। अब फटाफट तेजी से करना बच्चे, यहां तक स्पीड से हो गया। चलो आगे। होनी भी चाहिए भाई। चले आगे चले। देखो सिंस देखिए इसे हटा देते हैं इधर से। देखो इधर देखिए सिंस S इक्वल टू C tan साई, ठीक। S की वैल्यू कितनी है हमारी, और S की वैल्यू है L, C की वैल्यू कितनी है L/λ, और tan L से L कट गया, tan साई बराबर कितना हो गया लैम्डा। फिर sec साई निकाल दो यहां से, sec साई बराबर कितना होगा स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। sec साई की वैल्यू भी पता चल गई। अब चाहिए क्या आपको स्पेन। स्पेन क्या होगा, स्पेन का फॉर्मूला क्या होगा आपका 2c log sec साई प्लस tan साई। 2 आपका ऐसे, c की वैल्यू कितनी है L/λ log, और ये tan साई की वैल्यू लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन। अरे ठीक, आगे चले। नया क्वेश्चन देखिए अब आप। देखिए हो गया ना सबका। अब आपका बच्चों नए टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको कल। उसमें कंडीशन क्या होंगी, पहले बात ध्यान से सुन लीजिए। अप्रोक्सीमेशन वाली कंडीशन होंगी। वहां से जो अप्रोक्सीमेशन कंडीशन के जो क्वेश्चन है ना, वहां से पहली चीज तो जो उनके अप्रोक्सीमेशन कंडीशंस जो हैं वही बिल्कुल ऐसे ही पूछी गई हैं। अगर आपने दिनेश वगैरह लिए हों तो आप उनमें देख लेना क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखी हुई हैं वो चीजें। तो मैं कल वो आपको ड्राइव कराऊंगा जिससे आपको ये भी पता रहे कि ये चीज आती कैसे है। देखो एमसीक्यू पैटर्न में होता क्या है कि हम कर भी तभी पाते हैं जब चीजें हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। अभी मैं आपको एमसीक्यू पढ़ा दूं डायरेक्ट आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपको रटना ही रह जाएगा, तो उसमें आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज तब मिलती है जब आप उसी चीज को डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तभी तो एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो आप डायरेक्ट लाइन लिख सकते हो, हाँ या ना। तो बस आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से तैयारी करनी है आपको। अब किसी दिन आपके टेस्ट की सीट स्टार्ट कर देंगे, फिर बात समझ आ रहा है सभी लोग। हाँ एमसीक्यू देखो अभी कंफर्म नहीं है, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि एमसीक्यू होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है जब तक आपकी स्कीम पर लिखकर नहीं आ जाएगी ये चीज। अभी किसी को कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में, सही है ना। इसीलिए आप ईमानदारी से तैयारी करते रहिए अब लगातार, ठीक। और वीडियो को लाइक करते रहिए बच्चों, पूर्ण ईमानदारी से, ठीक है ना। बाकी आपसे कल मुलाकात होती है।